पैसे आपने किस बात का दिया है? कंसल्टेशन के लिए। फिर प्रॉब्लम बता दूंगा, उसके बाद जो भी करना रहेगा वो देख लेना आप, ठीक है? ठीक है। पहले तो आप बताइए आप कहाँ से हैं? मैं इस वक्त मैं सरी कनाडा से बात कर रही हूँ। और ओरिजिनली मैं फिजी से हूँ। अच्छा, फिजी से हैं आप? हाँ जी। इंडिया से नहीं है? ना, इंडिया से नहीं। और हिंदी परदादे थे इंडिया। अच्छा, परदादे इंडिया से ही थे। परदादे इंडिया से थे। हम्म। चलिए, आपका अपना नाम बताइए मुझे। चंद्रा प्रभा। चंद्र प्रभा। और पूरे फैमिली का बताइए। पर वो दोनों गुजर गए हैं। हाँ। तो अभी मैं हमारी सिस्टर है एक इधर मुझसे छोटी है। और मुझसे बड़ा एक भाई है यहाँ पर। और एक सबसे बड़ा भाई कैलिफोर्निया में है। अच्छा। और एक सिस्टर है मेलबर्न में। एक अभी बड़ी सिस्टर फिजी में है और फैमिली है उसके। और सबसे बड़ी जो थी अभी नवंबर में पास्ट हो गई। अच्छा, पहली बात तो बेटा आपके ऊपर जो पहले से स्टार्टिंग से अभी जो दिक्कतें आ रही है, जो परेशानियां हो रही है, हाँ। तो इसमें आपका मंगल जो है कि भारी है। मंगलवार ओके। मंगल भारी है। अगर रिलेशनशिप में अगर किसी से शादी करने की बातें होती है या जो कुछ भी होती थी स्टार्टिंग में, वो फेल हो जाते थे। हाँ। ठीक है? जो हाँ। चीज़ें आप सोचते थे कि मेरा इससे इससे हो जाए, तो वो चीज़ें वो होने नहीं दिया उसने। ठीक है? हम्म। और इसमें आपने जानबूझ के, चलो ठीक है, जान के छोड़ दिया, अच्छी बात है। पहली बात तो एक शादी छोड़ना ही जरूरी था, क्योंकि फर्स्ट शादी में सामने वाले की डेट होनी थी। तो गोरा भी कोई खास स्थिति में नहीं है। ठीक है? तो ये हम्म। चीज़ है, मंगल भी है आपका, मंगल से काम थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। उसके बाद जो है कि काल सर्वदोष और राहु केतु भी है, अच्छा। जो आपके माइंड को पूरी तरह से जाम करके रख दिया है, मतलब जकड़ लिया है। ओके। ठीक है? तो इस सब सारी चीज़ों को पहले आपको क्लियर कराना चाहिए था, तो जाके आगे कुछ ना कुछ आपका लाइनअप अच्छे हो जाते। ठीक है? किसी ने गाइड नहीं किया, किसी ने बताया नहीं। तो पता ही नहीं है। नहीं, गाइड नहीं किया, बताया नहीं, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब रही हम्म। बात कि आप अपने फैमिली के अपने भाई बहनों के साथ में आप रह रहे हो, हाँ जी। तो भाई बहनों का एक हिस्सा हो गया। आप अपने दम पे अलग हो या उनके साथ में ही हो, ये बताओ। मैं अपने दम पे हूँ, पर उनके बेसमेंट में मैं रहती हूँ। हम्म। अ, पहले मैं 16 में 11 9 10 में मैंने अपना कॉन्डो लिया था। हाँ। तो 2016 में मुझे बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी। हम्म। क्योंकि किसी पुजारी ने, फिजी का ही था, उसने मेरा बर्बादी की। देखिए, बर्बादी की बातें जो है वो मैं बता रहा हूँ अभी। मैं बोला आप कुछ बताएंगे नहीं, ये सब सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, हमें जो मिल रहा अच्छा। है, जो हम देख रहे हैं, हम वो चीज़ बता रहे हैं आपको। ठीक है? ओके। तो ठीक है। ये चीज़ें रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो सपोर्ट आप अपने, मान लेना कि जस्ट अपने भाई बहनों से ले रहे हैं आप, भाइयों से ले रहे हैं, तो वहाँ के हम्म। पितरों का भी असर आपके ऊपर आ गया है। समझ में आया? भाई, भाइयों के भी। भाइयों के सपोर्ट लेने से या भाइयों के सहयोग लेने से उसमें पितरों का भी असर आ गया है आपके ऊपर। पर मैं भाइयों के हेल्प नहीं लेती हूँ, मैं अपने दम पे खड़ी हूँ। या अपने दम पे ही खड़ी हैं, मैं मानता हूँ। थोड़ा सा अपने दम पे जगह ही चेंज कर लो। ओके। ठीक है? जगह ही चेंज कर अच्छा। लो। रही बात की जो ये आपका दिखाई दे रहा है कि जन्म से, आपके जन्म से हम्म। सब कुछ अच्छा रहते रहते हुए 7 साल की एज में आपके साथ में अनहोनी हुई थी। अनहोनी का मतलब तबीयत खराब हो जाना, मरने के कगार पे आ जाना। ऐसी एक चीज़ें हमें दिखाई दे रही जो आपके साथ में हुई है। ठीक हम्म। है? बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाना, बचने का चांस नहीं,
हादसा हो जाना, इस तरीके की चीज़ें आती है उसमें। तो अभी फ़िलहाल जो है कि आपके ऊपर जो असर है, मंगल, आपका राहु केतु है, शनि तो अभी फ़िलहाल शनि आपके ऊपर नहीं है, शनि नहीं है, ओके। शनि नहीं है। पर इन सभी की वजह से ये सब सारी चीज़ें रह गया कि जो आप करना चाहते हैं उसमें आपको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। ठीक है। ओके। और ये जगह छोड़ेंगे जहाँ पे हैं फिलहाल अभी आप, ये जगह छोड़ के कहीं और शिफ्ट करते हैं। और ओके। आपको शिफ्ट होने के साथ साथ में कुछ उपाय दे देता हूँ, बता देता हूँ, वो उपाय कर लीजिए, आपकी सारी चीज़ें खुल जाएंगी। ओके। ठीक है। हाँ, बताइए। लक्ष्मी बंधन भी है, सब बंधन है। तो ये किसने किया होगा ये? देखो, किसने किया होगा ऐसा ये करने वाली बातें नहीं होती है। जब हम जिस पद्धति पे चलते हैं उस पद्धति में हम पर्टिकुलर ध्यान नहीं देते, देवी देवताओं पे ध्यान नहीं देते। हम्म। ठीक है। हम अपने मस्ती में रहते हैं, हमें जो समझ में आता है वो हम करते हैं। उसके अलावा हमें समझ में नहीं आता कि कोई है भी। तो अपने आप वो बंधन में वो हट जाती है, आपके लाइफ से हट जाती है। हम्म। बंधन करने वाला कोई ये नहीं है कि कोई कर देगा बंधन, दुश्मन होंगे तब तो करेंगे। आपके दुश्मन है कौन? कोई है नहीं दुश्मन आपका। एक बंदा जो जिसको मैंने दिखाया था, अम, उसने अम, जब मैं कॉन्डो अपना बैंक्रप्सी पे मैं खड़ी थी, उससे पहले जिस बंदे को मैंने दिखाया था, उस बंदे ने मेरे साथ धोखा किया। अम, पैसे काफी खाए मेरे से। अम, फिर मेरे को एक सपना आया कि वो बंदा अम, जैसे कोई काला धागा मेरे सर से ऐसे करके लपेटे जा रहा। तो मुझे ऐसे डर लगा, तो मैं फिर मंदिर गई थी दिखाने के लिए। तो वहां पर माता ने बताया कि अम, इस बंदे ने किया है, और उसी ने सब काम खराब किया हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं, अगर आपके ऊपर तंत्र होता, ओके। तंत्र होता तो मैं आपको स्पष्टली कह देता हूँ, क्योंकि मैं मुझसे ज़्यादा किलर करने वाला कोई नहीं है। और तंत्र को हम पहचाने कैसे, पहले उसे देखना चाहिए। आप टाइम पे खाना खा रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, हम्म। ये तो है ना। हाँ। तंत्र का असर ये होता है कि चेहरे को कभी ग्लो नहीं आने देता, उसे काला कर देता है। रात में नींद नहीं आती, घबराहट सी रहती है, हम्म। बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती है। तंत्रों का असर ये होता है, फिर तंत्र धीरे धीरे गला दबाना चालू करते हैं, गलत हरकतें करना चालू करते हैं। तो तंत्र है नहीं। मुझे झूठ बोल के आपको बोलूँ कि आप अपॉइंटमेंट ले लो, मैं उसका ये कर दूंगा, मुझे तो उस पैसे से ना तो मेरा कोई मंदिर बनने वाला है, ना ही तो मैं कुछ फलने फूलने वाला हूँ। मूर्ख बनाना राइट। रहेगा तो बड़े आसानी से बना दूंगा, लेकिन जो है हाँ। नहीं, उस बेस पे मैं बातें ओके। क्यों करूँ? ओके। आपको समझ में आए? तंत्र हाँ जी। कभी भी चैन से सोने नहीं देगा, ये ध्यान में रखना। ओके। रही बात कि जब आप किसी का सम्मान नहीं करते, किसी को नहीं मानते, और आपके नज़र में कोई बताने वाला भी नहीं है कि किसको मानना चाहिए किसको नहीं मानना चाहिए, तो ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन जो ग्रह राशि जो आप पे लगे हुए हैं, तो वो तो अपना असर देंगे। ओके। ठीक है। तो आप ये तो अपने माइंड से निकाल दो कि आपके ऊपर तंत्र है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ओके। ये तंत्र नहीं है। रही लक्ष्मी बंधन का और क्या नाम है कि ग्रहों का, तो मैं एक उपाय दे दूंगा, उस उपाय को कर लेना। आप वहाँ पे शिव मंदिर है? ओके। हाँ, शिव मंदिर है। शिव मंदिर है, तो उपाय चाहिए तो नोट कर लीजिए आप। ओके। हाँ। ओके। आप ये प्रयोग करते जाएंगे, आपकी लक्ष्मी बंधन भी खुल जाएगा, ग्रह राशियां भी आपके दूर होते जाएंगे, दिमाग से सब सारी चीज़ें फ्री होना चालू हो जाएगा। जो आपसे दूर हुए हैं वो नज़दीक आना चालू होंगे। आपके रोजी रोजगार में
आपको आगे बढ़ने का चांसेस मिलते जाएगा। ठीक है। ये किसी पंडित ओके। को, किसी को दुनियादारी करने के लिए 1 रुपए देना नहीं, आपको खुद से करना है। खुद से करोगे तो लाभ खुद से ही मिलेगा। हम्म। ठीक है। तो ये सुबह सुबह सूरज उगने से पहले? वहाँ सूरज उगने के बाद मंदिर खुलता है। हाँ। कोई बात नहीं, सुबह में ही जाना। जब सुबह हो जाएगा, खुल जाएगा तो आप हम्म। चले जाओ। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। ये क्रियाएं करें, कम से कम ये 21 दिन का प्रयोग करें, उसके बाद तुम्हारा दिन दुनिया रात चौगुना हो जाएगी। 21 days, ओके। किसी भी चीज़ों में मत पड़िए, किसी तांत्रिकों के पीछे मत पड़िए कि ये सही कर देंगे, वो सही कर देंगे, और सब सही है। ओके। जो रास्ते बंदे हैं वो ओपन हो जाएंगे। ऑलराइट। ठीक है। 21 days, ओके। ठीक है। एक और चीज, काम पर भी दुश्मन बड़े सब इसी पड़े से हुए। होगा। सब इसी से सब होगा। इसी से होगा। नहीं तो मैं ओके। आपको बोलूं भाई आप इतने पैसे जमा कर दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो चीज़ें नहीं करना मुझे। ठीक ठीक है। है। सब इसी से होगा। पहले दूसरे तीसरे से रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। ओके। ठीक है। ओके। इतना ही करो, उससे ज़्यादा नहीं करना आपको। अच्छा। अच्छा, ये काम पर जो ये लोग जो दुश्मन बड़े बैठे हैं ऑफिस में भी, तंग करे जा रहे, इतना ज्यादा तंग आप करे करो, जा रहे जो कि प्रयोग दिया है मैंने उसे करो बस। वो उससे सब खत्म हो हाँ जाना। जी, सब हो जाएगा। ओके। जो अच्छा, ग्रह ठीक है। तुम्हारे ऊपर है ना, वो ग्रह ही सामने वाले को भड़का देते हैं। जब वो ग्रह शांत होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो सब प्रेम से रहना चालू कर देगा। तो 3 मेरे सर पे बैठे हुए हैं। जी। ओके। ठीक है। आपको मैं कब से मैं फॉलो कर रही हूँ, जब से आई थिंक आपका चैनल शुरू हुआ है 16-17 में, नहीं? हाँ, 17 में हुआ है। 17 में। मैं आपको कब से फॉलो कर रही हूँ। मैंने बोला कब मैं आपसे बात कर सकूं। फाइनली मैं कर ली। अब मैं नहीं खुश हो देखिए, गई। जो होता है ना, मेरा मेरा एक ही मकसद होता है कि लोगों की सच्चाई बताओ। हम्म। ऐसा नहीं कि आपको मैं झूठ बोलूं, आपसे पैसे ले लूं। ये सब मुझे नहीं चाहिए। जैसा भी हूँ ठीक हूँ मैं, ओके। लेकिन सच्चाई बताना um, जरूरी होता है। अच्छा, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैं मंडे से शुरू करूंगी जी। और 21 डेज ये करूंगी। उस प्रभाव में हो आप, उस जो बोलते हैं ना, जो प्रभाव है ना आपके, जो पितरों का जो प्रभाव है, माँ बाप के, दादा दादी के, उस एक हाँ। सर्कल में हो आप हो। हम्म। तो उसे अगर आप चेंज कर लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वो अड़चने देती है। अच्छा। ठीक है, अड़चने देती है, क्योंकि आपका भाई भी नहीं मानता है ना ये सब सारी चीज़ें। um, जो बड़ा भाई है वो साल में जब पितृपक्ष आती है तो वो जाके सीधा दान कर देता है मंदिर में, उधर कैलिफोर्निया में। दान करने से कुछ नहीं होता। दान करने से एक बात बताइए कि अगर पंडित बैठा है, पंडित को आप कुछ दे रहे हैं, तो पंडित क्या करता है आपको पता है? नहीं पता। सबसे पहली बात, खाना आप बनाते हो। आपको पता है कि खाने बनाने में कितने टाइम लगते हैं, उसमें नमक है कि नहीं है। अब खाने का राइट। टेस्ट तो आप ही लोगे ना। जब तक आप खाओगे नहीं, जब तक आप उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको उसका टेस्ट नहीं मालूम गिरेगा। हम्म। तो ये कुछ कार्य होते हैं जो खुद से करने होते हैं। ओके। मेरा छोटा भाई है तो वो बीमार है, वो गिर गया था। उसका अम, सोचने समझने में वो थोड़ा धीरे हो गया है, काफी धीरे हो गया है, पर बीमार रहता है। अम, बड़ा भाई है तो वो अब 65 का ऑलरेडी हो गया, 70 पहुंचने वाला है। तो वो भी बीमार रहता है। स्ट्रोक मारा था उसको ओवर ईयर अगो, 2 years लगभग हो रहे हैं। आ, चलिए, कोई बात नहीं, जो और बताया कोई कि बताया कहानी? मैंने वो करते जाइए आप। ठीक है। अच्छा।